तो हेलो दोस्तों, हमने जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज जो हम है चौथा इफेक्ट, जो लास्ट इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, उसको पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। देखिए, हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है ना कि हाइपर कंजुगेशन से किसी भी एल्कीन्स या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का पता चलता है। इसकी स्टेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन देखिए होता क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें देखिए जो होता है ना, इन हाइपर कंजुगेशन involves of sigma bond delocalization due to sigma electron delocalization polarity will be developed. देखिए क्या होता है ना कि इसमें हाइपर कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने के कारण जो कंपाउंड होता है उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। देखिए अब सेकंड क्या होता है, इफ हाइपर conjugative structure have less number of bond as compared to non hyper conjugative structure known as sacrificial हाइपर। जैसे कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड नॉन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से कम हो तो उसको कहते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, जैसे कि पहला है कि उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होने का, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होने के कारण उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस डेवलप हो जाता है। और उसके बाद इफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है लेस नंबर ऑफ एज कम्पेयर टू द नॉन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। उसको क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। इसको वीडियो रोक पर नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखा रहे हैं। वीडियो रोक दीजिए, फिर नोट कर लीजिए, इसको आगे लिखवा रहे हैं। मिटाने जा रहा है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। मिटाने जा रहे हैं हम, मिटा दिए हम। देखिए होता क्या है ना कि जिसमें हाइपर कंजुगेशन में जिस हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड जो है नॉन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से ज़्यादा कम है तो उसको कहते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। एंड that type of hyperconjugation where number of bond
इन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर is equal to non hyperconjugative structure. known as isovalent hyperconjugation. Isovalent hyperconjugation. और जानते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन ना सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन is more effective than sacrificial hyperconjugation. ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो जा रहा है हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म में, नॉन हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म की तुलना में, तो उसको कहेंगे सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। और जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जो है सेम है उसको कहेंगे आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन। आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो और उसके कारण पोलैरिटी डेवलप हो जाए, उसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, एक दो हम बता के एग्जाम्पल लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। वीडियो रोक दीजिए फिर इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए एच सी डबल बॉन्ड सी ये मान लीजिए बॉन्ड है। देखिए 4 बॉन्ड है ना, इसमें देखिए हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है। इस जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा कार्बन कहते किसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एल्कीन है ना, ये एल्कीन है, तो ये एल्कीन है, तो यस इस एल्कीन में ध्यान दीजिएगा, इस एल्कीन में जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ये वाला बॉन्ड जो होता है ना, ये टूट कर इस पर जाता है, सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। और यह देखिए इस एल्कीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है ना, एल्कीन इस कार्बन तो एल्कीन का पार्ट है। अब इस एल्कीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अगर इससे भी कोई कार्बन फिर जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे बीटा कार्बन, उससे जुड़ जाएगा तो गामा कार्बन, फिर उससे जुड़ जाएगा तो डेल्टा कार्बन। तो इससे कार्बन बढ़ता जाता है और हाइपर कंजुगेशन अल्फा कार्बन पर होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन पर होता है। देखिए क्या होता कैसे है ना कि देखिए जैसे कि अल्फा कार्बन के लिए हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है और उसके बाद यह बॉन्ड टूटकर इस पर चला जाता है। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव इस पर आ जाएगा, हो गया ना। देखिए और एच यहाँ पर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर देखिए तो न्यूट्रल कंपाउंड है, प्लस माइनस नहीं है, लेकिन यह हाइपर कंजुगेशन के कारण इससे पोलैरिटी डेवलप हो गया ना। हाइपर कंजुगेशन के कारण देखो यहाँ प्लस या माइनस आ गया, पोलैरिटी डेवलप हो गया। इसलिए इसको कह रहे थे कि हाइपर कंजुगेशन में पोलैरिटी डेवलप हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है अल्फा कार्बन का। ठीक है, अल्फा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहता है और उसमें पोलैरिटी डेवलप हो गया। अब इसको पता करना कि किस प्रकार का हाइपर कंजुगेशन है। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बॉन्ड है। मतलब नॉन हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म से हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म में एक बॉन्ड कम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा हाइपर कंजुगेशन। ये हो गया सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन।
हाइपर कंजुगेशन, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऐसे ही कहें कि यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, इससे कार्बन जुड़ा है, और यहाँ पर हम सी ले रहे हैं, यहाँ से एच, यहाँ से एच ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या ना कि देखिए कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। तो क्या होगा ना कि इसका सिग्मा बॉन्ड इस पर जाएगा, इसका सिग्मा बॉन्ड इस पर जाएगा, तो देखिए होगा क्या कि एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच ये चल गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, नहीं प्लस को बैलेंस कर दिया, 4 बॉन्ड से ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया, प्रोटॉन। देखिए काउंट कीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छठो बॉन्ड इसमें भी, छठो बॉन्ड इसमें भी। इसका मतलब यह आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन ना सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन, ये आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन हो गया, सैक्रिफिशियल कंजुगेशन भी बता दिए, हाइपर कंजुगेशन भी बता दिए, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन भी बता दिए, उसका एक एक एग्जांपल भी दे दिए। समझ में आ गया? आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कितना अच्छा से बताया है। वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। नोट कर लिए, वीडियो रोक कर नोट कर लिए, मिटाने जाना था। देखिए क्या होता है ना कि हाइपर कंजुगेशन का रोल हम लोग स्टेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इस सब की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ना हाइपर कंजुगेशन का बहुत अच्छा रोल होता है। देखिए स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले नियम क्या होता है ना कि सबसे पहले काउंट करिए नंबर ऑफ ब्रांच, काउंट द नंबर ऑफ एल्काइल ब्रांच, एल्काइल ब्रांच, एल्काइल ब्रांच काउंट कीजिए, मोर नंबर ऑफ ब्रांच, मोर नंबर ऑफ ब्रांच, compound will be more stable, compound will be more stable, compound will be more stable, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि देखिए नंबर ऑफ ब्रांच अगर सेम हो गए ना, नंबर ऑफ ब्रांच सेम हो गए तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया जाता है। बताएंगे हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, कंपेयर करवाएंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको लिख लीजिए पहले, ऐसे वो बताएंगे ना तो ये अपने आप समझ में आने लगेगा तुमको कि क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल बताएंगे तो इसलिए पहले इसको लिख लो। काउंट द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी अल्फा हाइड्रोजन, कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आसानी से। पहले इसको वीडियो रोक कर नोट कर लो, इसको वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, रोक के नोट कर लीजिए यार। चलिए तो मिटाने जा रहे हैं, मिटा दें, नोट हो गया ना, ठीक है तो मिटा दें। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसको हम पहला ले रहे हैं। अगर हम सेकेंड ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3,
अगर हम आपसे पूछें कि बताइए पहला और दूसरा में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए पहला और दूसरा में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो देखिए करेंगे क्या कि पहले देखिए, पहले आप नॉर्मली सोचिए 2 3 2 5 3 8, इसमें भी 8 हाइड्रोजन, 3 4 5 3 8, इसमें भी 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन इसमें भी, 4 कार्बन इसमें भी, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। अब स्टेबिलिटी पता करने के लिए ना हाइपर कन्जुगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले देखिए ना कि इसके एल्कीन को पकड़िए, इसके एल्कीन को पकड़िए, इसमें भी यह एल्कीन ये आया और इसमें यह एल्कीन ये आया ना, जिससे डबल बॉन्ड है उस पूरे कार्बन को ले लीजिए उसमें भी। अब इसमें ब्रांच देखिए, बताया ना काउंट द नंबर ऑफ ब्रांच, मोर विल बी ब्रांच, मोर विल बी स्टेबल। इसमें देखिए इस एल्कीन से सिर्फ एक ही ब्रांच निकला है इधर की तरफ, लेकिन इस एल्कीन से देखिए एक इधर की तरफ ब्रांच निकला है, इधर की तरफ 2 ब्रांच निकला है, ठीक है। यानी इस एल्कीन से सिर्फ एक ही ब्रांच इधर की तरफ निकला है और इस एल्कीन से इधर भी ब्रांच निकला है, इधर भी ब्रांच निकला है। आपको तो ऐसे ही पता होगा कि दूसरा स्टेबल ज़्यादा होगा पहला से, ठीक है। अगर दूसरा पहला से ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ब्रांचिंग उसमें ज़्यादा है। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, ब्रांच अगर नहीं देखना है तो एक सिर्फ देखिए, ब्रांचिंग में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने का कन्फ्यूजन नहीं होता है। देखिए होगा क्या ना, इस एल्कीन को पकड़िए, इससे देखिए इस एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस एल्कीन से डायरेक्ट ये जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया या बीटा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यानी इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 2, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए 2, क्योंकि इस एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 तो है, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2। इसमें देखिए इस एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी है और डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी है, इस एल्कीन से ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, इस एल्कीन से ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए 6। मोर विल बी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। समझ में आया, यानी दूसरा पहले से ज़्यादा स्टेबल है। तरीके से करिए, ब्रांचिंग से करिए या फिर काउंट करके अल्फा हाइड्रोजन कीजिए। ऐसे हम कहेंगे, आपको सजेशन देंगे ना कि आप डायरेक्ट ब्रांचिंग में देखिए डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, डायरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन में तुमको कंफ्यूजन नहीं होता, आराम से लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो नोट कर लीजिए, एक दूसरों को क्वेश्चन करवाना है, हाइपर कन्जुगेशन पर दूसरों को क्वेश्चन कराना है, मिटा देगा। देखिए अच्छा, हम आपको क्वेश्चन दे पहला कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसे अगर हम कर दे रहे हैं CH3, सेकेंड ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इससे भी CH3, इससे भी CH3। पहला दूसरा में कंपेयर कीजिए, बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला दूसरा को कंपेयर कीजिए, बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। वीडियो रोक दीजिए, जो बताए हैं लिखवाए हैं आप तो समझ में आ गया होगा ना, उसको देखिए, क्वेश्चन मार्क जो 5वां क्वेश्चन उसको देखिए, उसकी तुलना पर अपना पूरा एफर्ट डाल के बताइए कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा पहला दूसरा में, उसका आर्डर बताइए। तो स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए, स्टेबिलिटी इसकी कितनी होगी। देखिए क्या होगा ना, वीडियो रोक दिए, कर लिए, अब देखिए पहले देखिए एल्कीन पकड़िए, एल्कीन ये हो गया, एक एल्कीन ये हो गया, ठीक है, एक एल्कीन ये हो गया, एक एल्कीन ये हो गया। तो देखिए इससे ब्रांच देखिए, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, 3 ब्रांच निकले। इससे ब्रांच देखिए, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच, 4 ब्रांच निकले। अगर ब्रांचिंग से ही देखेंगे तो इसमें 4 ब्रांच हैं, इसमें 3 ब्रांच हैं, यानी दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया पहले से, हो गया ना। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो देखिए ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, एल्कीन से तीनों डायरेक्ट जुड़े हैं कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन,
यानी तीनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखें तो 9, ठीक है। और इसमें देखिए 3 ई बी अल्फा कार्बन, ई बी अल्फा कार्बन, ई बी अल्फा कार्बन, ई बी अल्फा कार्बन, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 12, यानी कि दूसरा जो है, दूसरा इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें कम है। अगर अल्फा हाइड्रोजन से भी काउंट करें तो दूसरा ज़्यादा स्टेबल हो। तो हाइपर कंजुगेशन इतना तक रहा। अभी एक आध दो क्वेश्चन और करवा दें, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन और कर लीजिए। देखिए इसको नोट, पहले रोक कर वीडियो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करिए, वीडियो लंबा हो जाता है ना भाई, इतना क्वेश्चन करवा दें वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी करोगे तो छोटा वीडियो रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन दूध का कंपेयर कीजिए। पहला दे दिए हैं ऐसे है, ऐसे। दूसरा काम दे रहे हैं, दूसरा काम दे रहे हैं ऐसे। बताइए स्टेबिलिटी पहला और दूसरा में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? नहीं, 3 ठे ले लीजिए, 4 ठे करते हैं। चलिए इसे 2 ठे पहले करिए, 2 ठे करिए, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए। वीडियो रोक दीजिए, स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए। रोक दिए, रोक कर स्टेबिलिटी का आर्डर बताओ ना भाई। रोक दीजिए वीडियो, वीडियो रोक कर स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए। तो रोक दिए होंगे, स्टेबिलिटी का आर्डर देखिए। इसको ले लीजिए एल्कीन, एल्कीन हो गया। इसे देखिए, इसे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। 3 बॉन्ड है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन होंगे। 4 बॉन्ड करता है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पता हो गया ना, दूसरा ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ठीक है। एक लास्ट बता दे रहे हैं कार्बोकेटाइन का, लास्ट को बता दे रहे हैं कार्बोकेटाइन का, फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। कर लिए ना इसको, स्टेबिलिटी का आर्डर। वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। एक को लास्ट बता दे रहे हैं कार्बोकेटाइन का। देखिए स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आर्डर एक को लास्ट बता दे रहे हैं। देखिए पहला जो है, अगर हम कहें सी कार्बोकेटाइन है, CH3 थ्राइस। दूसरा का दें CH कार्बोकेटाइन, CH3 ट्वाइस। तीसरा का दें हम आपको CH2 कार्बोकेटाइन, CH3, और चौथा दे रहे हैं CH3 कार्बोकेटाइन। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे होगी? वीडियो रोक दीजिए, स्टेबिलिटी का आर्डर चारों का लिखिए। तो कार्बोकेटाइन है, कार्बन प्लस कार्बोकेटाइन, तो वीडियो रोक कर चारों का स्टेबिलिटी लिखिए। रोक दिए, लिख लिए। देखिए देखिए कार्बोकेटाइन है CH3, 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 ठीक है। इसमें CH है, CH3, CH3। इसमें देखिए CH2 है, इससे डायरेक्ट जुड़ा है CH3 कार्बोकेटाइन, और इसमें देखिए CH3 कार्बोकेटाइन। अच्छा देखिए इस कार्बोकेटाइन से कितने अल्फा कार्बन जुड़े हैं? इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कट हुआ है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 4 3 के 9। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन, खाली अल्फा कार्बन यही है, 3 हाइड्रोजन है। और इसमें तो अल्फा कार्बन नहीं है, कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है नहीं ना, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का आर्डर होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आर्डर हो गया। बता दिए सर। एक लास्ट क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, घर से होमवर्क की तरफ से। एक लास्ट क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लो, समझ में आ रहा है ना? अल्फा हाइड्रोजन को देखना है तुमको, बस वही स्टेबिलिटी बता देगा। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा मोर स्टेबल होगा, बता देना।
एक सवाल दे रहे हैं, घर से करके आना। देखो मान लो ये पहला ऐसे है, ऐसे है, सेकेंड है और ये जो है ऐसे, नहीं 5 बंड बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए इससे है, ये जो पहला है दूसरा है, पहला और दूसरा में स्टेबिलिटी का आर्डर होमवर्क करके बताना कि पहला ज़्यादा होगा कि दूसरा सही होगा। दो ऑप्शन दे रहे हैं ए बी, पहला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरा से, दूसरा ज़्यादा स्टेबल होगा पहला से। घर से होमवर्क करके पूरा कंसेप्ट क्लियर करके आंसर कमेंट में करना, आंसर कमेंट में लिखना कि ये होगा कि बी होगा, स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होगा इसका। आज हाइपर कन्जुगेशन खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर में ग्रामेटिसिटी